जिथे निकालानंतर आता जल्लोष केला जातोय. आपण पाहतोय थेट अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी बबू शेख आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. बबू, मालेगावमध्ये नेमकं आता काय घडतंय या निकालानंतर? इथे मोसम पुलावर भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते हे रस्त्यावर आले आहे आणि ते एकच जल्लोष करताय, घोषणाबाजी करताय, एकमेकांना पेढो भरवतात. आपण त्यांच्या सोबतच बोलूया तर त्यांचं भावना काय आहे, काय म्हणाल आज जो निकाल लागला याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? आज निकाल लागला आहे हा सनातन धर्माचा विजय आहे. 2008 मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट नंतर काँग्रेस सरकारने, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने देशामध्ये भगवा आतंकवाद आणि हिंदू आतंकवाद आहे आणि हिंदूंना बदनाम करण्याचं काम हे तत्कालीन काँग्रेसने केलेलं होतं. त्यामुळे आजचा निकाल हा हिंदूंच्या बाजूने लागलेला आहे, हिंदूंचा विजय झालेला आहे. मालेगाव शहरात नेहमीच हिंदूंना दाबण्याचं काम पलीकडच्या मुस्लिम नेत्यांनी राजकारण करून या बॉम्बस्फोटाचं केलेलं होतं. आज प्रथमतः आम्हाला दिलासा न्यायालयाने दिलेला आहे. आज हिंदूंचा विजय झालेला आहे. आपल्याला काय वाटतं या जे निकाल लागलेल्या विषयी तुमचं काय मत? आजचा निकाल स्वागतार्ह आहे. बरं बबू, तुमच्याशी संवाद साधतच राहू, या प्रतिक्रिया घेतच राहू. शिवसेनेच्या श्रीकांत मालेगांव वर्डिक्ट आ चुका है, क्लीन चिट हैज बीन गिवन. आपका 17 इयर्स के बाद का इट्स अ क्लोजर एंड योर फर्स्ट रिएक्शन? देखो, मुझे लगता है कि 2008 में जो मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ उसको भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म से जोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने की. जो इतने सालों से देश में होने वाले आतंकी हमले उनको क्लीन चिट देने का काम इतने सालों तक कांग्रेस ने किया. वहां पर उसके कॉन्ट्ररी एक भगवा दहशतवाद, ये कॉइन जो टर्म किया मिस्टर चिदम्बरम जी ने, कल 2 दिन पहले ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से है. मतलब उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि आतंकवादी जो है आज भारत बना रहा है या भारतीय लोग आतंकवादी हो गए हैं. ये भी सवाल मुझे उनसे पूछना है. लेकिन आज एनआईए के कोर्ट ने जो भगवा आतंकवाद इतने सालों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस कर रहा था, एक तमाचा जो है एनआईए के कोर्ट ने लगाया है. और इतने सालों के टॉर्चर के बाद जो इसके अंदर जिनको पकड़ा था, जिनको कन्विक्ट किया था, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी आज कर दिया है. 17 years साध्वी प्रज्ञा ठाकुर प्लस कर्नल पुरोहित. 17 साल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं. Issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी. मिलताई मेढे के जाने से हम सबके कार्यकर्ता वर्गों के ऊपर जो एक वात्सल्य की छाया थी वो अंतर्धान हुई है. उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है. समिति के प्रारंभ से काम कर रही है और यहाँ 60 साल से यहाँ रहकर काम करती थी और बहुत परिश्रम भी किया है. यानी उत्तर पूर्वांचल की कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहन कर वहाँ अकेली नहीं प्रयास, यानी कार्यकर्ती थी समिति की, लेकिन अकेली जाकर सतत प्रवास बहुत सारे 2 महीने का शायद किया. ऐसे उनके परिश्रम का आदर्श हम लोगों के सामने है. और हम जब कभी यहाँ आते थे उनसे मिलते थे, इतनी आत्मीयता से सारी पूछताछ और ये सब करती थी. तो वो व्यक्तित्व हमारे आंखों के सामने से अंतर्धान हो गया. उसकी कमी तो हमको खलेगी, परंतु वो प्रेरणा भी देगी कि ध्येय निष्ठा के लिए कैसे समर्पित हो जाता है और कैसे परिश्रम किए जाते हैं. उसका एक आदर्श ही उनके जीवन के कारण हम सब लोगों के कारण है, सामने है. उन्होंने देहदान किया है. हम अब सदगति तो उनकी इस तपश्चर्या के कारण उनका अधिकार है. उस सदगति पर हम सब लोगों को धैर्य मिले
इतनी प्रार्थना मैं करता हूँ। एक उन्होंने आदर्श साहब किया देह दान करके, इसको क्या कहेंगे आप? इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, कृति ही बोलती है। तर विविध प्रतिक्रिया सध्या येत आहेत, कारण मालेगाव स्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे। केवळ संशयाच्या आधारावर आरोपींना दोषी ठरवू शकत नाही, त्यामुळे सगळ्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात येते असं एनआयएच्या विशेष न्यायालयाकडून सांगण्यात आलेलं आहे। 1000 पानांहून सगळेच आदर्श आपल्या जीवनाने आमच्या समोर उभे केलेले आहेत, त्या आता असणार नाहीत, तर त्यांच्या तर त्या अधिकारामुळे त्यांना सद्गती मिळणारच आहे। 29 सप्टेंबरच्या 2008ला मालेगावच्या भिक्कू चौकामध्ये ब्लास्ट झाला, 6 जणांचा मृत्यू झाला, त्यात 10 वर्षाची एक मुलगी सुद्धा होती आणि 92 जण जखमी झालेले होते। जिसने इस मामले की जांच की है उसको सवाल खड़ा होता है। पता नहीं न्यायाधीश ने अपने फैसले में, चूंकि हमने जजमेंट पढ़ा नहीं है अभी, न्यायाधीश ने कहीं कहा है कि तफ्तीश में कहीं कमजोरी थी या कहीं गलती थी, तो ये कौन उसका जिम्मेदार है? किसी ने के ऊपर तो जिम्मेदारी आनी चाहिए। ये दो तरफा नाइंसाफी जो हुई, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया आपके सामने, इसका जिम्मेदार कौन? कोई तो होगा। कहा था कि भैया बम धमाके होने दो, हम किसी सड़क चलते आदमी को पकड़ कर लेकर आएंगे और उसको कहेंगे कि अब तू 15-20 साल तू अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तू अपनी लड़ाई लड़ लेकर के उसमें। तो ये जो है ये एक बहुत गंभीर विषय है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, अगर महाराष्ट्र सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो महाराष्ट्र सरकार को आदेश करना चाहिए कि जिस तरीके से ट्रेन ब्लास्ट का मैटर तुमने हमारे पास भेजा रिव्यू के लिए, क्योंकि सभी राजनीतिक पक्षों की मांग थी, कांग्रेस वाले चीख चीख कर कह रहे थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे चीख चीख कर कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी वाले तो सड़क के ऊपर निकल गए थे कि नहीं ये जजमेंट हमको कबूल नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे करके। इस मामले के अंदर भी अगर इंसाफ चाहिए तो बिना जात धर्म मजहब राजनीति देखे हुए इस मैटर को भी रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए। दोनों आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। देखिए बात ये नहीं है कि कौन रो रहा है कौन हंस रहा है करके। आज जो आतंकी है, जो इस देश के अंदर दहशत फैलाना चाहते हैं, वो यकीनन हंस रहे होंगे कि हमारे पास इतने सालों तक केस चलता है और कौन आरोपी है करके इसका पता ही नहीं चलता है। तो आज सबसे ज्यादा खुश वो लोग होंगे जो सही तरीके से, जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, आतंकी घटनाएं यहाँ पर करना चाहते हैं। क्या इस देश के अंदर मालेगांव की घटना के बाद खत्म हो गया आतंक का मामला? पहलगाम उसी की एक मिसाल है कि यहाँ पर टहलते हुए लोग आ रहे हैं, बेकसूर लोगों की जानें ले रहे हैं और टहलते हुए वापस चले जा रहे हैं। उनको मालूम है कि इस देश के अंदर अगर एक आर्मी ऑफिसर को भी गिरफ्तार किया जाता है, एक साध्वी जो एक धर्म की गुरु, लगता है कि हिंदू समाज को आतंकवादी हिंदू बोलना ठीक नहीं है, और इसीलिए अमित शाह जी ने बताया है कि भाई हिंदू कभी आतंकवादी होते नहीं है और आतंकवादी होते हैं, उनको धर्म होता नहीं है। दोषियों को, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया, बरी कर दिया। करने के लिए आए, मरने वाला मुसलमान भी था, मरने वाला हिंदू भी था, मरने वाला हर जाति धर्म का था, जो अपनी रोजी रोटी के लिए है तो उस ट्रेन के अंदर सफर करके जा रहा था और घर गई तो उसकी लाश गई। लेकिन उस वक्त यह बताया गया था कि मुस्लिम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमको एक हिंदू टेरर का एक कंसेप्ट लगाना है करके। मीडिया ने भी उसको खूब उछाला था कि अतः सैफरन टेरर आ गया है मुस्लिम टेरर को काउंटर करने के लिए। नतीजा क्या हुआ है? बेकसूर लोग ही मर रहे हैं। आप शब्द कुछ भी दे दीजिएगा, उसमें आतंक का कोई शब्द वब्द नहीं है। उसमें मरने वाला हिंदू भी होता है, बेकसूर लोग होते हैं उसमें। क्या मरने वाले एक जाति के होते हैं? उसमें टेरर के अंदर कोई भी मरता है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो उसमें क्या मामला आगे? हमें क्या लेना है? अगर इस देश के अंदर इंसाफ चाहिए तो अब सरकार फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ये महाराष्ट्र सरकार को आदेश करे कि आपने इस फैसले के खिलाफ हमारे पास अपील करे है। अब मालेगांव के धमाकों के अंदर भी जो फैसला आया है उसको भी रिव्यू करने के लिए हमारे पास भेजिएगा करके। थैंक यू।